हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मिस फूड कॉर्नर। आज मैं आपके साथ पे घर पर ही मिल्क पाउडर बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको बहुत ही आसानी से कुछ बातों का ध्यान रखकर घर पर बनाया जा सकता है। तो ये बहुत ही यूज़फुल रेसिपी है दोस्तों। और इस होममेड मिल्क पाउडर को आप 2 से 3 महीने तक एयर टाइट कंटेनर में बंद करके स्टोर करके भी रख सकते हैं और उससे अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो फिर चलिए फटाफट से बनाते हैं इसको। इसके लिए मैंने लगभग 1.5 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है। तो ये 1.5 लीटर से हो सकता थोड़ा सा ज़्यादा भी होगा। और इसको अब हमको बिल्कुल तेज़ आंच पे रिड्यूस करना है। तो ध्यान रखिएगा कि इसको शुरू में तो भले ही आप ज़्यादा मत चलाइए, लेकिन आखिरी में इसको कंटिन्यूस हमको चलाते रहना है। और तेज़ आंच में इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप धीमी आंच पे इसको उबालेंगे तो इसका कलर डार्क हो जाता है, और तेज़ आंच पे उबालेंगे तो जो मिल्क पाउडर बनता है वो बिल्कुल वाइट कलर का बनता है। तो इस तरीके से मैं इसको चलाते चलाते उबाल लूँगी। आप दूसरा कोई काम भी कर सकते हैं, इसको चलाते चलाते दूसरा कोई काम कर सकते हैं, बीच बीच में चला लीजिए, लेकिन लास्ट में इसको कंटिन्यूस चलाना है। तो ये देखिए करीब आधा रिड्यूस हो चुका है, लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। और इस तरीके से इसको रिड्यूस करते जाना है। कलर भी थोड़ा सा हल्का सा क्रीम हो गया है इसका, और ये देखिए काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आ गया है इसका। बहुत अच्छा गाढ़ा हो गया है। तो जितना ज़्यादा गाढ़ा करेंगे उतनी ही जल्दी ये सूखेगा। इसको हमको ड्राई करना है बाद में, तो इसलिए इसको गाढ़ा करना ज़रूरी होता है। देखिए बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आ गया है इसका और अच्छे तरीके से गाढ़ा हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसको हम धूप में सुखाने के लिए प्लेटों में फैलाएंगे। तो गैस मैंने बंद कर दिया है, ये देखिए। और अब इसको गरम गरम में ही हम प्लेटों में फैला लेंगे। ये देखिए, अगर इसको धीमी आंच पे करेंगे तो ये काफ़ी डार्क हो जाता है कलर इसका। तो ये मैंने थाली ले ली है, क्योंकि हमको पतली पतली लेयर लगानी है। तो थालियों में इसको बिल्कुल पतली लेयर में हम स्प्रेड कर देंगे। जितनी पतली लेयर होगी वो उतनी ही जल्दी सूखेगी। तो ये देखिए इस तरीके से एक थाली में मैंने बिल्कुल पतली सी लेयर स्प्रेड कर दी है, और इसी तरीके से दूसरी थाली में भी मैं स्प्रेड कर दूंगी। तो अब इस तैयार थाली को हमको धूप में रखना है और इसको हमको सुखाना है। तो इसको हम धूप में रख लेंगे। उसके पहले हम दूसरी थाली भी तैयार कर लेंगे। जितना हमारा रिड्यूस मिल्क बचा है उसको भी हम इसमें स्प्रेड कर लेंगे। तो ये एक तरीके का मावा ही होता है जिसको हम सुखा के मिल्क पाउडर बनाते हैं घर पर। बस इसमें फ़र्क ये होता है कि मावा कई बार हम जब घर पे बनाते हैं तो थोड़ा धीमी आंच भी कर देते हैं, तो वो हल्का डार्क कलर का हो जाता है। और इस पर हमको ध्यान रखना ये ज़रूरी होता है कि इसको बिल्कुल तेज़ आंच पे करें, जिससे कि इसका कलर एकदम लाइट रहे। तो ये एक टिप है घर पे मिल्क पाउडर बनाने के लिए कि हमको आंच को बिल्कुल तेज़ रखना है, ताकि वाइट मिल्क पाउडर बनके तैयार हो सके। अब इसको मैंने बिल्कुल तेज़ धूप में रख दिया है, ताकि ये अच्छे तरीके से सूख जाए। कम से कम 2 दिन लगेंगे इस मिल्क पाउडर को बनने में, सूखने में। तो ये लगभग दिन भर की धूप मैंने लगा ली है फर्स्ट हाफ की, और लगभग 5 से 6 घंटे की धूप लग चुकी है। तो ऊपर की लेयर तो सूख गई है, लेकिन नीचे की लेयर अच्छे से नहीं सूखी है। तो मैं इसको पलट दूंगी और फिर सेकंड हाफ की भी धूप लगा दूंगी इसमें। तो एक दिन में ये काफ़ी हद तक सूख जाएगा। तो इसलिए मैंने सुबह इस मिल्क को रिड्यूस किया था, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, ताकि इसको 2 दिन की धूप लग सके। तो पहले दिन में ही इसको बहुत अच्छी धूप लग जाए। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से पलट दिया है। इसको वापस से धूप में रखेंगे और इसी तरीके से बिल्कुल सेम प्रोसेस है दूसरी प्लेट में भी जितना हमने स्प्रेड किया था उसको पलट लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने पलट लिया है। तो ये कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो सुबह सुबह कर लिए जाते हैं। तो जब धूप लगाने वाले काम होते हैं तो उसको पहले दिन की धूप अच्छी लगनी चाहिए चीज़ों में, तो वो अच्छे तरीके से सूख जाता है। तो इस काम को आप भी सुबह ही कीजिएगा, दोपहर को मत शुरू करिएगा, नहीं तो इसको धूप लगाना मुश्किल हो जाएगा। और ये देखिए
ये बहुत अच्छे तरीके से अब सूख चुका है। इसमें अब 2 दिन की धूप लग चुकी है, बहुत बढ़िया कड़ा हो गया है। तो इसमें भी मैं ये दूसरी प्लेट को मिला दूंगी। इसको पंखे की हवा में मत सुखाइएगा, पंखे की हवा में ये अच्छे तरीके से नहीं सूखेगा और दूध का आइटम है तो ये खराब होने का चांस रहेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें पीस लेंगे। ये देखिए इसमें मैंने पूरा डाल दिया है और ज़्यादा है इसलिए इसको 2 बैच में हम पीस लेंगे। ये देखिए अब इसको मैंने पीस लिया है। अब इसका हमको फाइन पाउडर बना के तैयार करना है। तो इसको अच्छे तरीके से पीसा और ये देखिए खोला इसको और ये हमारा घर का बहुत ही बढ़िया मिल्क पाउडर बनके तैयार हो गया है। बिल्कुल प्योर है। आप चाहे तो इसमें शक्कर मिलाइए और ना चाहे तो ऐसे ही स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए मैं आपको चम्मच से भी निकाल के दिखाती हूँ। अब मिल्क क्या होता है, थोड़ा सा स्टिकी होता है तो ये थोड़ा सा हल्का सा चिपकता है साइड्स में। तो मैंने इसका फाइन पाउडर बना लिया है तो इसको मैं छान नहीं रही हूँ। अगर आप चाहे तो इसको छान के यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही इसको बोल में डाल दिया है और अब इसको मैं, ये देखिए कितना बढ़िया दानेदार मिल्क पाउडर बन के रेडी हुआ है। अब इसको या तो आप ऐसे ही स्टोर कर लीजिए या फिर इसमें थोड़ी सी शक्कर मिला सकते हैं। तो मैं इसमें लगभग आधा कप चीनी मिलाऊंगी। तो चीनी को मैं अलग से पीस लूँगी और फिर इसमें मिक्स कर लेंगे। तो इसका कलर और जो इसमें थोड़ी सी मिठास है वो दोनों आ जाएगी। तो ये देखिए मैंने इसमें चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और बहुत ही बढ़िया घर का प्योर मिल्क पाउडर बनके तैयार हो गया है। ये देखिए तो बहुत आसान है। बस कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि सुबह सुबह ही इसको पहली धूप अच्छे तरीके से लगाइएगा, पहले दिन की धूप, और ज़्यादा रिड्यूस करिएगा क्योंकि जितना ज़्यादा रिड्यूस कर लेंगे तो उसको सुखाना बहुत ज़्यादा आसान होगा। और अब इसको इस एयरटाइट बॉटल में भर के हम रख लेंगे। 2 से 3 महीने तक आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और इसी मिल्क पाउडर से मैं अपने चैनल में बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी आपके साथ में आगे शेयर करने वाली हूँ, उनको भी ज़रूर आप देखिएगा। और अब इस मिल्क पाउडर से 1 कप गर्मा गर्म चाय बनाकर तैयार करेंगे। तो है ना बहुत आसान घर में मिल्क पाउडर बनाना। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और साथ में अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइए और बेल बटन भी ज़रूर दबाइए, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और कमेंट ज़रूर करिए जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।